जय जिनेंद्र साथियों, अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि समय शिखर बचाओ, पवित्रता बनाए रखो, स्वच्छता बनाए रखो। इस संदर्भ में जैन समाज बहुत परेशान है। न केवल जैन समाज बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति ने इस चीज़ को समझा, विचार किया और आंदोलन आदि करके उसकी स्वच्छता, पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपना सहभागिता प्रस्तुत की। परंतु समय शिखर के संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। यह जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो मेरा स्वयं का मंतव्य है और मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें जो बातें कही जा रही हैं उन नियमावली को अगर हम अपना लें तो उसकी पवित्रता स्वतः बनी रह सकती है। हम विचार करें, आज से 40-50 वर्ष पहले समय शिखर कौन जाता था? हमारे परिवार के युवा नहीं जाते थे, प्रौढ़ या बुजुर्ग लोग जाया करते थे। वो क्यों जाते थे? उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। देखिए, विचार करें कि ये समय शिखर हमारे 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है, अनंत मुनिराजों की मोक्ष स्थली है, अतः तप स्थली है। और तप स्थल पर कौन जाता है? साधु जाते थे। संसार के प्रपंचों को भुलाने के लिए वहां जाते थे। ना वहां कोई प्रचार प्रसार था, ना वहां कोई सुविधाएं थी। जिन्हें कर्मों से युद्ध करना होता था वो ही समय शिखर जाया करते थे अथवा तप स्थली जाया करते थे। बहुत लंबे समय से वहाँ साधु साधनाएं करते थे, तो साधु की साधना के प्रभाव से वह प्राकृतिक स्थल स्वतः ही शक्ति संपन्न हो जाता था और वहाँ का कण कण अनंत ऊर्जा से भर जाया करता था। यदा कदा जब कभी कोई संसार से दुखी प्राणी उस स्थान पर यात्रा के लिए या साधुओं की वंदना आदि के लिए जाता था तो वहाँ की ऑरा, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण अपने आप ही उस प्राणी के दुखों को दूर कर देता था अथवा वह प्राणी वहाँ की ऑरा और शक्ति से संपन्न वातावरण में रहकर अपने दुखों को स्वतः भूल जाया करता था। इसलिए वह विचार करता था कि समय शिखर अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे दुख दूर हो जाते हैं। मुख्य कारण क्या था? वहाँ जो साधु तपस्या करते थे वो अपने ऑरा से, अपने ऊर्जा से वहाँ के वातावरण को अपने आप ही शक्ति संपन्न बना दिया करते थे। धीरे धीरे समय बदला तो दुखी प्राणियों के साथ साथ एकाकी युवा वर्ग आदि भी समय शिखर जाने लगा। जब युवा वर्ग जाने लगा तो धीरे धीरे उनके साथ परिवार जाने लगा तो बच्चे भी जाने लगे। जब बच्चे जाने लगे तो वहाँ लोग पहले अकेले जाते थे, परिवार से जाने लगे तो परिवार गया तो उन्हें सुविधाओं की आवश्यकता पड़ी। जब सुविधाओं की आवश्यकता पड़ी तो फिर वहाँ सुविधाएं बनना प्रारंभ हुई। जब सुविधाएं बनना प्रारंभ हुई तो अकेले रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, भोजन भी चाहिए। तो धीरे धीरे बाजार बनना प्रारंभ हो गया। जब बाजार बनने लगा तो फिर अन्न भोग विलास की सामग्री भी वहां आ गई। अब क्या था कि रोगी बूढ़े बीमार बच्चे आदि भी आज समय शिखर जाने लगे। मूल उद्देश्य क्या था? जिसको वीर बनना हो, जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो, जो संयमित जीवन जी सकता हो, जो साधुचर्या को जीवन में आंशिक रूप से ही सही देशचारित के रूप में अथवा गृहस्थ श्रावक के रूप में पालन कर सके, वो तप स्थली जाए। परंतु आज रोगी बीमार बच्चे बुजुर्ग भी जाने लगे। वो जाएं तब तो ठीक है, आज हम पिकनिक मनाने, शादी करने, सेलिब्रेशन करने वहां जाने लगे। और इस कारण से धीरे धीरे वो तपस्वियों की जो शक्ति थी, वो ऑरा थी, वो समाप्त होने लगी और प्राकृतिक वातावरण अप्राकृतिक होने लगा, जिस कारण से वहां दूषित वातावरण बन गया। अब वो शक्ति तो वहां मृत प्राय हो गई और दूषित वातावरण अपने आप में वर्चस्व को प्राप्त हो गया। इससे हुआ क्या कि जिनको शक्ति चाहिए थी, जो अशक्य थे, उन्हें दुर्गम स्थान पर ले जाने को स्थानीय लोग उपलब्ध हो गए। अर्थात कोई बुजुर्ग हमारे साथ जाएगा, कोई बीमार जाएगा और उसे यात्रा तो करनी है, तो फिर डोली की आवश्यकता पड़ने लगी। जबकि नियम ये था कि डोली की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं शक्ति संपन्न हो, स्वतः अपने शरीर के बल से यात्रा कर सके वो ऊपर जाए। जो निराहार होकर के वंदना कर सके, आवश्यकता अनुसार पानी आदि अपने साथ ले जाए, लेकिन बाजार से कुछ भी ना खरीदे, वहां पर बिकने वाली किसी वस्तु को हाथ ना लगाए, बिना पैसा लिए जो यात्रा करने चला जाए वह शक्तिशाली है, वह वास्तव में तीर्थ यात्री है। बाकी तो तीर्थ आटन करने ही जा रहे हैं। तपस्वियों की भूमि, प्राकृतिक सहज तप स्थान अब पर्यटन स्थल बन गया। क्यों बना? क्योंकि अब हम वहां यात्रा करने अकेले नहीं जाते, अब हम वहां
अपने दूसरे दूसरे सेलिब्रेशन करने भी जाने लगे, बर्थडे मनाने जाते हैं, शादी करने जाने लगे और आयोजन प्रयोजन वहां हम करने लगे, जिस कारण से वैश्विकता अपने आप में वहां स्थान ले लिया। और वैश्विकता के स्थान के साथ साथ सुविधाएं आ गई, सुविधाएं आई तो भोग बढ़ गए, भोग बढ़े तो विलासिता बढ़ गई, विलासिता बढ़ गई तो सरकार की नजर उस पर पड़ गई, और जब सरकार की नजर पड़ गई क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होने लगा, और जिस कारण से आज उस प्राकृतिक स्थान को, पवित्र स्थान को, तीर्थ स्थान को पर्यटक स्थान बनाने की चर्चा आने लगी और सरकार ने विचार किया इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्योंकि जैन ही यहाँ आके लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, वो लाखों रुपया किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास ही आता है, क्योंकि एक यात्री यात्रा करने जाता है तो लगभग 1000 रुपये खर्च करके लौटता है। वो 1000 रुपया कहीं ना कहीं वहाँ स्थानीय लोगों के व्यवसाय में ही जाता है, उस व्यवसाय से उनका व्यवसाय बढ़ता है। अब उस पैसों से हो सकता है वो दुराचार करते हो सकता है वो हिंसक भोजन सामग्री आदि का उपयोग करते हो, नशा आदि भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सभी करते हो, पर इसकी संभावना 60-70% है। अतः अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र स्वच्छ बना रहे, पवित्र बना रहे, प्राकृतिक बना रहे, ऊर्जा से ओतप्रोत बना रहे, और वही ऊर्जा हमें आज भी वहां मिले जो हजारों वर्षों से मिल रही थी और पिछले 100 वर्षों के पहले तक मिल रही थी, तो फिर हमें नियम लेना चाहिए कि हम सम्य सागर की यात्रा तो अवश्य करेंगे, आबाल गोपाल सभी करेंगे, वयोवृद्ध भी करेंगे, लेकिन हम वहां लगे बाजार से कुछ सामग्री नहीं खरीदेंगे। यहाँ कुछ नियम बनाए गए हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण है, जो तपोभूमि थी, संसारियों ने ही बिगाड़ी है, यानी हम सब ने बिगाड़ी है। जितने आवश्यक हो उतनी सुविधाएं बने, जरूरी नहीं कि देखा देखी में होड़ लग जाए और उनसे बड़ी धर्मशाला हमारी बने, उनसे बड़ा कमरा अच्छा हमारा बने और सुविधाओं में ही हम वहां भोगें। जिनको भोगना हो वो भारत में बहुत सारी जगह हैं, विश्व में बहुत सारी जगह हैं, शिमला, मसूरी, गोवा, स्विट्जरलैंड, कहीं भी जाएं, भोग भूमि नहीं है, वो कर्म भूमि है, कर्म को नाश करने की भूमि है। जिनको शक्तिहीन हैं, जो शक्ति से रहित हैं, वो डोली से यात्रा करें तो फिर उनकी यात्रा संपन्न नहीं होती। अगर हम डोली छोड़ देंगे तो नीचे की वंदना कर लें, क्या दिक्कत है ऊपर की वंदना करना। डोली नहीं लेंगे तो उनका मंतव्य कम होगा, भीड़ कम होगी, लड़ाइयां कम होगी, और आजकल जो डोली वाले हिंसक घटनाएं करने लगे हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। सम्य शिखर जी पवित्र रहे, सरकार से भी, आराम तलगी लोगों से भी और पाखंडी साधुओं से भी। तो फिर हमें क्या करना होगा, हम जो रूखा सूखा भोजन अपने साथ ले जाते हैं या धर्मशाला में जो सामान्य भोजन उपलब्ध है उसको खाएं। पवित्र पहाड़ पर कुछ भी खरीदे ना, वहां की वस्तुओं को खरीदना बंद करें। निराहार रहकर अगर हम यात्रा कर सकते हैं, और जो वापसी में क्षेत्र के द्वारा व्यवस्था की गई सीता नाला के पास नाश्ते की, उसको लेकर अगर हम यात्रा पूरी करते हैं तो हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो दुकानें लग गई हैं वो दुकानें शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी, अपने आप उठ जाएंगी, और दुकानें उठ जाएंगी तो पवित्रता अपने आप बन जाएगी, क्योंकि अपवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आज हम देखते हैं एक यात्रा में 5 से 7 बोतल पानी व्यक्ति खरीद लेता है, वो प्लास्टिक गार्बेज वहीं डालता है, पॉलीथिन वहीं डालता है, कचरा वहीं करता है, टॉयलेट आदि आजकल हम वहां करने लगे। अरे सम्य शिखर का तो कण कण पवित्र है, प्रत्येक स्थान से मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो जिस भूमि से मुनिराज बैठ करके साधना करके मोक्ष गए हैं, भगवान मोक्ष गए हैं, वहां हम थूकें, बाथरूम करें, टॉयलेट आदि करें, क्या उचित है? विचार करना चाहिए। और अगर हम ये विचार कर लेते हैं तो फिर उस अपवित्र वातावरण जो कि हमने स्वयं बनाया है, सरकार ने नहीं, उस अपवित्र वातावरण को हम ही पवित्र बना सकते हैं। देखिए पालीताना का उदाहरण हमारे सामने है। श्वेतांबर समाज ने एक नियम लिया कि पालीताना की यात्रा करते समय कोई भी यात्री बाजार की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेगा। धीरे धीरे वहां जो वैश्वीकरण हो गया था वो अब समाप्त हो गया। क्यों? वहां पर एक नियम लिया, सरकार ने नहीं, समाज ने नियम बनाया कि हम यात्रा करने तो जाएंगे लेकिन बाहर की कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खरीदेंगे। अब एक प्रश्न हो सकता है, हम और आप कह सकते हैं सब सुविधा तो चाहिए, क्या करें? तो पदाधिकारियों को चाहिए कि वो धर्मशाला में एक व्यवस्थित व्यवस्था करें भोजन आदि की, ताकि व्यक्तियों का आकर्षण धर्मशाला के भोजन पर बढ़ जाए, बाहर के आकर्षण को समाप्त करें। वो तो
कुछ व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेंगी, कुछ हमें संकल्प भी लेना पड़ेंगे, कुछ संयमित जीवन भी जीना पड़ेगा। और अगर हम जीव के स्वाद को छोड़ दें, तीर्थ यात्रा करने जाएं, तीर्थ आटन करने ना जाएं, तो फिर हमारा क्षेत्र सदा काल से हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और वहां की जो पवित्र औरा है वो हमें निरंतर सुख प्रदान करती रहेगी। जय जिनेंद्र।